हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप सिलेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखे थे, जिसको हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप जितने टाइप होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, यानी जोड़ने घटाने का, वो सारा कंसेप्ट सीखे हैं। और आज का जो क्लास है वो उसी का अगला भाग है। अगर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय बर्बाद किए डायरेक्ट हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आज के क्लास में हम लोग उसी का अगला भाग सीख रहे हैं। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक होता है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है कि प्लस प्लस आपका होता है प्लस, बस ध्यान देंगे थोड़ा सा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि इसको याद रखना है, तो अगर आपसे बार बार बोला जाए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ऐसे आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए। वो तरीका क्या, इसमें एक कॉमन पॉइंट आपको कुछ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान से दिखेगा तो एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, मतलब अगर सेम चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम जोड़ेंगे। ध्यान से समझेंगे, सेम चिन्ह दिखाई देगा तो हम लोग जोड़ेंगे। अगर डिफरेंट टाइप का चिन्ह दिखाई देगा तो हम लोग घटाएंगे। यानी देखिए, प्लस माइनस या माइनस प्लस, जब भी हम अलग अलग साउंड के साथ बोले तो डायरेक्ट आपको माइनस कहना है। अगर एक जैसा साउंड के साथ बोले तो प्लस। जैसे माइनस माइनस एक जैसा आवाज आ रहा है तो हम प्लस करेंगे। प्लस माइनस अलग अलग हो रहा है माइनस, या माइनस प्लस या प्लस माइनस, दोनों में क्या होगा माइनस। अगर एक साथ बोले यानी प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस प्लस। बस ये चीज ध्यान देंगे। मतलब समान चिन्ह, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है, जुड़ता है, तथा अलग अलग चिन्ह, तथा अलग अलग चिन्ह घटता है। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपको एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम जोड़ देंगे, लेकिन अलग अलग चिन्ह दिखाई देगा तो हम घटा देंगे। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए -3 + 6, -6 - 3, 6 - 3, 3 - 6। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। -5 + 5। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल में ले लिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए, पहला क्या दिखाई दे रहा है कि अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है। जब अलग अलग चिन्ह दिखाई देगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और एक जैसा चिन्ह दिखाई देगा तो जोड़ेंगे। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में -5 + 5, यानी अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम घटाएंगे। कैसे, बड़े में से छोटे को, यानी यहाँ पे 5 में से 5 गया 0। अब 0 नहीं प्लस में है नहीं माइनस में है, तो 0 के साथ कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। 0 अपने आप में 0 ही है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो जब भी अलग अलग चिन्ह दिखाई देगा क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3। अब दोनों में से एक और कंडीशन देखिए, दो ही कंडीशन माइंड में सिर्फ रखना है। पहला कंडीशन क्या है कि अलग अलग चिन्ह दिखाई देगा, घटा देंगे। एक जैसा चिन्ह दिखाई देगा, जोड़ देंगे। और दूसरा कंसेप्ट याद रखना है कि दोनों में से जो बड़ा होगा, यानी चिन्ह को भूलने के बाद अगर हम इन दोनों को चिन्ह को अगर भूल जाएं तो हमको इन दोनों में क्या बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 6। अगर जो बड़ा दिखाई देगा चिन्ह उसी का लिखा जाएगा। ध्यान देंगे कि प्लस का चिन्ह, ध्यान देंगे प्लस का चिन्ह
शो नहीं होता है। ये सब ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। और माइनस का चिन्ह क्वेश्चन तथा आंसर दोनों में शो होता है, शो होता है। क्या बात समझ में आ रहा है? आपका क्वेश्चन में भी शो करेगा और आंसर में भी शो करेगा। कौन? माइनस का चिन्ह। लेकिन प्लस का चिन्ह आपका शो नहीं करता है। मतलब क्या होगा कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। यानी बड़े में से छोटे को माइनस किए, 6 में से 3 गया 3, दोनों में से बड़ा हमको चिन्ह भूलने के बाद दिखाई दे 6, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस का चिन्ह शो नहीं करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 3। बात समझ में आया? यहाँ पर ध्यान दीजिए तो एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी -6 और -3, यानी एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अभी आपको बताएं कि एक जैसा चिन्ह दिखाई देगा तो जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह दिखाई देगा तो घटाएंगे। यहाँ पे अगर हम लिख दें कि 3 + 6, एक और क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं समझने के लिए अच्छे से। एक जैसा चिन्ह दिखाई दिया, जोड़ देंगे, 6 और 3 9। इतना बात क्लियर है? और दूसरा कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। और चिन्ह भूलने के बाद ध्यान दीजिए तो दोनों में से बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? तो 6। इसका चिन्ह क्या दिखाई दिया? माइनस। तो जो बड़ा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा, चिन्ह उसी का लिखा जाएगा। 6 बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका चिन्ह है माइनस, आंसर में लिख देंगे माइनस। क्योंकि जो माइनस का चिन्ह है, जो माइनस का चिन्ह है वो क्वेश्चन और आंसर दोनों में शो हो रहा है। क्या क्वेश्चन में भी शो हो रहा है, क्या आंसर में भी शो हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। प्लस का चिन्ह का मतलब हो कि कभी शो करेगा कभी नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चिन्ह ना दिखाई दे तो प्लस छिपा हुआ है, और यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग चिन्ह दिखाई दिया तो क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, और दोनों में से बड़ा कौन दिखाई दिया? 6। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस का चिन्ह शो नहीं करेंगे, आंसर में शो नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? आंसर 3। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह शो नहीं कर रहा है, मतलब छिपा हुआ है। तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह दिखाई दिया, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या होगा? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 में से 3 गया 3, दोनों में से बड़ा देखेंगे क्या है? 6। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो आंसर में माइनस शो करेंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है और यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस और प्लस क्या होता है? आइए यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस प्लस प्लस, यानी हम प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। 6 और 3 9, और दोनों में से बड़ा कौन है? 6। चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस का चिन्ह शो नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान देते हैं। आपको कभी कभार देखे होंगे कई लोग आपको क्या करते हैं कि बताइए कि 6 में से 3 गया, सब कोई बता देता है 3। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि बताइए 3 में से 6 गया कितना होगा? तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसका भी आंसर हो जाएगा। जैसे 3 में से 6 गया -3 होता है, ठीक है। अब आप इसी कंसेप्ट का यूज करके उनको समझा भी सकते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 में से 3 गया 3 होता है, तो 3 ही क्यों हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ? तो इसका भी कंसेप्ट इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। यानी 6 में से 3 गया 3 क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग चिन्ह दिखाई देगा तो घटता है, और एक जैसा चिन्ह दिखाई देगा तो जोड़ता है, और दोनों में से जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी भी आपको दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। इसी फॉर्मूले के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे।
इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेवल इसी क्वेश्चन का बढ़ा देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आगे चल के ना हो। अभी हम इसका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई हाई लेवल का क्वेश्चन है नहीं, अभी सब छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है। और आप लोग को पता होगा कि ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं मैथ का बेस जो होता है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी का हमारे पास लेवल क्वेश्चन का बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा कि प्लस माइनस माइनस मतलब अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, एक जैसा चिन्ह जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कुछ इस प्रकार से। चलिए -9। इस क्वेश्चन को हम लोग देखिएगा कितने तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन लिए, उसमें था कि दो दो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को एक ही में मिला दिए। अब ये एक लंबा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से समझेंगे ताकि आप लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए पहला प्रोसेस से सीखेंगे और बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस, आप चाहें आपका मर्जी, ध्यान से समझेंगे। मन करे तो प्लस वाला पहले लिखें, चाहे मन करे तो माइनस वाला पहला लिखें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कोई बोलते हैं कि नहीं पहले माइनस वाला होता है, कोई बोलते हैं कि नहीं पहले प्लस वाला लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसको मन उसको पहले लिख सकते हैं, आंसर इसका जो सही होगा वही आएगा, ठीक है। चलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले माइनस वाला लिख देते हैं। नियम प्रोसेस ध्यान से समझिएगा कि बनाना क्या कैसे है, बस कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, उसी आधार पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए माइनस में ढूंढिए कहाँ कहाँ पे माइनस है, उस सब को एक जगह लिख दीजिए। -3 यहाँ पर, आगे बढ़िए, ये सब प्लस में है, -6, आगे बढ़िए, -3, -2 और -9। ये हमारा माइनस वाला लिख लिए। अब प्लस वाला लिखते हैं, +6, +3, +9, +6। ये हमारा प्लस वाला लिख लिए। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि आप माइनस वाला एक तरफ लिखिए, प्लस वाला एक तरफ लिखिए। मन करे तो प्लस वाला पहले लिखिए, माइनस वाला बाद में लिखिए, चाहे मन करे तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपको सेकंड काम क्या करना है कि माइनस वाला जोड़कर माइनस में लिख देंगे और प्लस वाला जोड़कर प्लस में, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस वाला यहाँ से यहाँ तक माइनस में है और यहाँ से यहाँ तक प्लस में है, तो माइनस वाला जोड़कर माइनस में लिखेंगे। जोड़िए, 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, मतलब माइनस वाला जोड़कर माइनस में लिख दिए, ठीक है। और प्लस वाला जोड़कर क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। प्लस वाला जोड़िए, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 6 24, +24 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब आप जस्ट इसके पहले अभी सीखे थे कि अलग अलग चिन्ह होगा तो घटेगा, एक जैसा चिन्ह होगा तो जुटेगा, और दोनों में से जो बड़ा दिखाई देगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। अभी यही सीखे थे। आइए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 24 में से 23 गया 1, दोनों में से बड़ा क्या दिखाई दिया 24, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो आपको पता है कि प्लस का चिन्ह शो नहीं होता है, तो जब प्लस का चिन्ह शो नहीं होगा तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पहला कंसेप्ट। और दूसरा आपका मन,
मन करे अभी हम क्या लिखे थे, माइनस वाला पहले लिखे अब प्लस वाला बाद में लिखे थे। कोई बोलेगा कि एक बार प्लस वाला पहले लिखकर बताइए, तो आइए सबसे पहले अब प्लस वाला पहले लिख देते हैं, अब माइनस वाला बाद में लिखते हैं। तो प्लस वाला लिखिए, क्या है 6 है +3 +9 +6 लिख दिए। अब माइनस वाला लिखिए, -3 -6 -3 -2 -9। बात समझ में आया? अब प्लस वाला जोड़कर प्लस में लिख देना है। प्लस वाला जोड़िए, 6 3 9 9 9 18 18 और 6 24। अब माइनस वाला जोड़कर माइनस में 6 3 9 9 9 18 18 5 23 माइनस में 23। अब 24 में से 23 गया 1। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो पहले माइनस वाला लिखिए, चाहे मन करे तो पहले प्लस वाला लिखिए, दोनों का आंसर सेम ही आना है। अगर आपका नियम, प्रोसेस, कंसेप्ट सही है तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक छोटा सा भी गलती कर देंगे तो टोटल का टोटल आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए सीखना है। ये हमारा, अब हमारे पास क्या है कि इसी का अब शॉर्ट ट्रिक एक सीखते हैं। आपको जस्ट अभी बताए थे, ध्यान से समझेंगे कि अगर आपको अलग अलग चिन्ह दिखाई देगा तो घटेगा। अगर -5 और +5 दिखाई दिया तो काट दिए, आंसर क्या आया 0। 0 मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया यहीं पे। आप -12 +12 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0। 0 मतलब कुछ नहीं। यही सेम कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। देखिए -3 +3, यहां पर ये दोनों को ध्यान से देखिएगा। -3 +3 आप यहीं से कैंसिल कर देंगे, +6 -6 कैंसिल हो गया। अलग अलग चिन्ह दिखाई दे, संख्या समान दिखाई दे तो वो क्या होता है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। अंक समान दिखाई दे और चिन्ह क्या हो अलग अलग तो वो संख्या कट जाता है। यहाँ पर आइए, +9 और -9 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आइए, अब यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या बच गया, यहाँ पे -3 -2 और +6। अब माइनस वाला जोड़ कर माइनस में लिखेंगे, मतलब ये जो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था वो क्या हो गया, अब आसान हो गया, छोटा सा हो गया। अब इतना तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी हम इसको प्लस कर देंगे, यानी -5। कैसे हुआ -5, माइनस माइनस प्लस है, दोनों में से बड़ा कौन सा दिखाई दिया 3। 3 क्या है उसका चिन्ह माइनस, तो -5 अब +6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलग अलग चिन्ह दिखाई दिया, क्या करेंगे घटेगा, 6 में से 5 गया 1 और दोनों में से 12 क्या दिखाई दिया 6, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह शो नहीं होता है। तो इस तरीके से कैंसिल करके भी हम आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई सा भी कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, आपका आंसर एक ही होगा। तो क्या आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो इसके बाद जो हमारे पास होता है इसी पर सेम अप्लाई करेंगे, क्या पॉइंट वाला, तो वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्लास कैसा है, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उन तक भी पहुंच पाए।